दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको लेकर के चल रहे हैं कैपिटॉल कॉम्प्लेक्स चंडीगढ़, जो कि एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और ये सेक्टर 1 ऑफ चंडीगढ़ में है। दोस्तों ये एक गवर्नमेंट कंपाउंड है जो कि आर्किटेक्ट ली कॉर्बुजियर के द्वारा डिजाइन किया गया है। ये 100 एकड़ में फैला हुआ है और उसमें 3 बिल्डिंग, 4 मॉन्यूमेंट और एक लेक है। 3 बिल्डिंग में से पहली बिल्डिंग है पैलेस ऑफ असेंबली और लेजिस्लेटिव असेंबली, सेकंड है सेक्रेटरीट बिल्डिंग और थर्ड है ऑनरेबल हाई कोर्ट चंडीगढ़। और 4 मॉन्यूमेंट्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, ओपन हैंड मॉन्यूमेंट, ज्योमेट्रिक हिल, मार्टियर मॉन्यूमेंट और टावर ऑफ शैडोज। इसके साथ साथ यहाँ पर एक लेक भी है। दोस्तों ये गवर्नमेंट कंपाउंड है और ये हर दिन मंडे टू संडे ओपन रहता है। यहाँ से टूरिस्ट को टूर पर ले जाया जाता है, जिनमें से काफ़ी सारे फॉरेन टूरिस्ट होते हैं और इसके लिए 3 टूर यहाँ से चलते हैं, एक सुबह 10 बजे, एक 12 बजे और एक 3 बजे। लगभग 1 घंटे का ये टूर रहता है। अभी 11:30 बजे हैं और हम 12 बजे वाले टूर के लिए यहाँ पर आए हैं। सामने जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, यहीं पर आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है टूर के लिए, जिसके लिए आपके पास आपकी आईडी होनी ज़रूरी है। आप इंडियन हैं या फॉरेनर, आप इस बिल्डिंग के अंदर जा करके अपनी आईडी दिखाएंगे, वो आपका नाम नोट डाउन कर लेंगे और जब टूर पे जाएंगे तो उस समय पे आपके साथ एक गाइड भी होगा जो आपको सब कुछ बताएगा, समझाएगा। दोस्तों यहाँ पर डेली में कई सारे फॉरेन टूरिस्ट आते हैं। दोस्तों यहाँ पर एंट्री बिल्कुल फ्री है। यूनेस्को उन साइट्स को संरक्षित करती है जो विश्व संस्कृति की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और उन्हें वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा देती है। ऐसी अब तक 1223 साइट्स पूरे वर्ल्ड में हैं, जिनमें से 43 साइट्स केवल इंडिया में है और ये नंबर चेंज होता रहता है। सामने जो आप रिसेप्शन टेबल देख रहे हैं, यहाँ पर ये फॉरेनर टूरिस्ट जो हैं ये अपनी एंट्री करा रहे हैं। इसी टेबल पर आपको भी अपनी एंट्री करा लेनी है। जब तक टाइम नहीं होता आप यहाँ अंदर भी बैठ सकते हो, बाहर भी घूम सकते हो, जैसा आप चाहें। तो हम अंदर रुके थे ताकि हम यहाँ के बारे में जानकारियाँ ले सकें। अब 12 बज चुके हैं तो उन्होंने हमें इशारा किया और जो यहाँ के पर्यटन विभाग के गाइड हैं वो हमें हमारे टूर पर ले गए। तो हमारा टूर स्टार्ट हो चुका है। सामने आप जो बिल्डिंग देख रहे हैं ये ऑनरेबल चंडीगढ़ हाई कोर्ट की बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग को ली कॉर्बुजियर ने डिजाइन किया है और इस बिल्डिंग को पैलेस ऑफ जस्टिस के नाम से भी जाना जाता है। इस बिल्डिंग की छत के ऊपर एक पैरासोल का निर्माण किया गया है, जिससे पूरी बिल्डिंग छायादार बन जाए और छत गर्मी में गर्म ना हो। आप देख पा रहे होंगे कि बाहर की दीवारों में कंक्रीट के झरोके से बनाए गए हैं ताकि जो बाहर की गर्मी है वो अंदर ना आ सके। तो दोस्तों ये जो बिल्डिंग है इसका डिज़ाइन बहुत यूनिक है और बहुत ही सोच समझ करके इसे तैयार किया गया है। और देखिए गेट भी कितना यूनिक स्टाइल का बनाया है। जजेस की जो गरिमा होती है उनको ध्यान में रख करके इस गेट का डिज़ाइन किया गया है। अब इस बिल्डिंग को दिखाने के बाद हमारे जो गाइड थे पर्यटन विभाग के, वो हमें ले गए ओपन हैंड मॉन्यूमेंट दिखाने के लिए। ये आप देख सकते हैं, ये है ओपन हैंड मॉन्यूमेंट। ये लोहे का बना हुआ है और इसकी जो ऊंचाई है वो 85 फीट और जो वेट है वो लगभग 50 टन्स है। और सबसे खास बात यह है कि इतना वजनदार होने के बाद भी ये हवा के साथ घूमता है। इट इज़ द एम्बलम एंड सिंबल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ चंडीगढ़। और ये 3 चीज़ों का प्रतीक है, द हैंड टू गिव एंड द हैंड टू टेक, सेकेंड पीस एंड प्रॉस्पेरिटी एंड थर्ड द यूनिटी ऑफ मैनकाइंड। इस मॉन्यूमेंट को डिजाइन करते हुए देखिए एक स्टेज सा भी बनाया गया है। यहाँ पे आप जा भी सकते हैं, देखिए कुछ लोग जाके देख भी रहे हैं। इसकी खास बात यह है कि यहाँ पर खड़े होकर के जब आप कुछ भी बोलेंगे तो उसकी काफ़ी तेज इको होगी, जो कि आपको खुद को और जितने लोग वहाँ पे खड़े या बैठे होंगे आसपास उन सबको भी सुनाई देगी। इवन इको इतनी तेज होगी कि जब आप चलेंगे तो आपके पैरों की जो आवाज़ होती है उसकी भी इको होगी। तो ये देख करके बिल्कुल अद्भुत आपको लगेगा, क्योंकि जब गाइड ने हमें बताया तो हमें विश्वास नहीं हो रहा था, बट जब हम वहाँ गए तो हमें लगा कि बिना किसी तार के, बिना किसी कनेक्शन इलेक्ट्रिसिटी के ये टेक्नोलॉजी इन्होंने केवल आर्किटेक्चर से कैसे जनरेट करी। तो वास्तव में ये देखने वाली और अनुभव करने वाली चीज़ है। इसके बाद हमारे गाइड ने हमें एक अगला मॉन्यूमेंट दिखाया जो है ज्योमेट्रिक हिल। इस ज्योमेट्रिक हिल पर सूर्य का चक्र यानी पृथ्वी पर दिन रात का जो चक्र है उसको दर्शाया गया है। इस मॉन्यूमेंट के ठीक सामने एक वॉल बनी हुई है जो कि मार्टियर मेमोरियल कहलाता है और जो कि फ्रीडम फाइटर्स को डेडिकेटेड है। इसके बाद हमारे गाइड हमें अगला मॉन्यूमेंट दिखाने ले गए जो कि है टावर ऑफ शैडोज। देख सकते हैं ये बिल्डिंग है टावर ऑफ शैडोज। यहाँ पर इस प्रकार से इसका निर्माण किया गया है कि सूर्य की एक सिंगल किरण भी किसी भी एंगल से इसके अंदर नहीं आ सकती। यानी ये पूरा हवादार है लेकिन सूर्य की कोई किरण इसके अंदर नहीं आ सकती और उत्तर की दिशा में ये खुलता है। इसके बाद हमें अगली बिल्डिंग दिखाने के लिए ले गए। ये बिल्डिंग है पैलेस ऑफ असेंबली या लेजिस्लेटिव असेंबली। ये बिल्डिंग ऑनरेबल चंडीगढ़ हाई कोर्ट की बिल्डिंग के ठीक सामने बनी हुई है। इन दोनों बिल्डिंग के बीच में काफ़ी खुला स्पेस है, जिसमें कि 4 मॉन्यूमेंट बने हुए हैं जो कि हमने आपको दिखाए, ओपन हैंड मॉन्यूमेंट, ज्योमेट्रिक हिल, टावर ऑफ शैडोज और मार्टियर मॉन्यूमेंट।
पंजाब और हरियाणा दोनों ही राज्यों की विधानसभा इस बिल्डिंग में कार्य करती हैं। इस बिल्डिंग के सामने पानी की एक लेक बनाई गई है और पानी का जमाव इस प्रकार से किया गया है जिससे बिल्डिंग में ठंडी हवा आती रहे और बिल्डिंग को ठंडा रखे। इस बिल्डिंग में ली कॉर्बुजियर ने एक रंग बिरंगा 25 फीट का चकोर गेट का निर्माण भी किया है और इसको इस बिल्डिंग के बिल्कुल मिडिल में जड़ा गया है। ये जो गेट है ये 55 अलग अलग ब्लॉक्स के द्वारा बनाया गया है। दोस्तों, कैपिटॉल कॉम्प्लेक्स सुखना लेक से 3.5 किलोमीटर की दूरी पर है और रॉक गार्डन से केवल 2.2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पे आप बहुत ही आसानी से बस के द्वारा, ऑटो के द्वारा या इलेक्ट्रिक रिक्शा के द्वारा या अपनी कैब करके या अपना वाहन लेकर के आ सकते हैं। ली कॉर्बुजियर ने इसके अतिरिक्त भी कई सारी इमारतें दुनिया भर में बनाई हैं। उनके द्वारा 7 देशों में 17 बिल्डिंग को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। यहाँ पर टूरिस्ट के साथ साथ आर्किटेक्ट के कई सारे स्टूडेंट भी इस यूनिक आर्किटेक्चर को देखने के लिए आते हैं। चूँकि यहाँ के टूर 10 बजे, 12 बजे और 3 बजे होते हैं तो आपके लिए सजेस्टेबल है कि सर्दियों में यहाँ आएँ। अक्टूबर टू मार्च यहाँ आने के लिए बेस्ट टाइम है, अदरवाइज़ धूप में आप यहाँ घूम नहीं पाएंगे। अब इसके बाद हमारे गाइड के द्वारा हमें दिखाई गई एक महत्वपूर्ण बिल्डिंग, सचिवालय की बिल्डिंग, जो आप सामने देख सकते हैं। इस बिल्डिंग का आर्किटेक्चर भी कमाल का है। इस कॉम्प्लेक्स में सबसे पहले हाईकोर्ट वाली बिल्डिंग का निर्माण हुआ, फिर सचिवालय वाली बिल्डिंग का और फिर असेंबली बिल्डिंग का निर्माण हुआ। इसके बाद जो हमारे गाइड साहब थे वो हमें विधानसभा भवन जो होता है वो अंदर से दिखाने ले गए, जैसे कि आपने टीवी में देखा होगा, जहां पक्ष और विपक्ष के नेता बैठे होते हैं और मुद्दों पर बहस होती है। और ये एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग ही था क्योंकि ऐसा हमने जीवन में पहली बार देखा था। और वहाँ का आर्किटेक्चर भी अद्भुत था, लेकिन सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पर कैमरा, मोबाइल, आपके पर्स, ये सारी चीज़ें बाहर जमा हो जाएंगी। आपको कुछ भी अंदर नहीं ले जाने देंगे और अंदर का शूट करना, फ़ोटो खींचना, कुछ भी, सब चीज़ों की मनाही है। आपका सारा सामान बाहर जमा हो जाता है, इसलिए वो वीडियो हम आपको नहीं दिखा पाएंगे। बट अब ये जो हम सीढ़ियों से नीचे उतर रहे हैं, हम वहीं पर जा रहे हैं और अपना मोबाइल वगैरह जमा करके वो देखेंगे। और मैं आपको कहूँगा ज़रूर आएँ, ये आपके लिए एक अद्भुत अनुभव रहेगा। और सबसे खास जो गाइड आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं उसके साथ जब आप इस जगह को घूमेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और बहुत नॉलेज भी मिलेगी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर दें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी शेयर कर दें। थैंक यू।